खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बिलासपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीबीआई 1000 करोड़ के घोटाले की जांच करेगी। जी हां, दिव्यांगों के नाम पर यह पूरा घोटाला हो गया। वो दिव्यांग जो अपनी ही पीड़ा से जूझते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जो है सक्षम नहीं होता है, इसलिए उन्हें दिव्यांग कहा भी जाता है। लेकिन उनके लिए सरकारें सोचती हैं इस उम्मीद से कि अगर सरकार पैसा खर्च करेगी तो उनके जीवन में आसानी आएगी। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि घोटाला हो गया। अब घोटाले की जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर दिव्यांगों के नाम पर घोटाले की जांच होने जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए आदेश दिया है। यह सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है, हाईकोर्ट ने कहा है। करप्शन में वरिष्ठ अफसर भी शामिल हैं। मामले में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी हुई, फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए इसको लेकर आदेश दिया है और ये कहा है कि ये सिस्टमैटिक करप्शन है और इसको लेकर तमाम जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो जांच के दायरे में है, जांच हो। 1000 करोड़ के दिव्यांगों के लिए जो उपकरण, जो मशीनरी, जो उनके जीवन में सहूलियत को लेकर खरीदी जानी थी, जो पैसा खर्च होना था, वो पैसा तो खर्च हो गया सरकार की तरफ से, लेकिन दिव्यांगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा। 2004 में स्वशासी संस्था की स्थापना हुई थी। उसके बाद खबर ये आती है कि संस्था का नाम स्टेट रिसोर्स सेंटर रखा गया है। दिव्यांगों का पुनर्वास करना इस योजना का माध्यम था, इस उद्देश्य था, और ताकि दिव्यांगों के जीवन में कुछ सहूलियत हो सके, कुछ आसानी हो सके। फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी तैयार किया गया। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना मकसद रहा। आरटीआई में बड़ा दावा किया गया, लेकिन केवल कागजों में ही ये संस्थाएं चलती रहीं। करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर गड़बड़ी की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। और क्या क्या उजागर हुआ है? वित्त विभाग के ऑडिट में 31 अनियमितताएं पाई गई हैं। 31 अनियमितताएं। एसआरसी का 14 साल तक ऑडिट ही नहीं हुआ, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि वो दिव्यांगों के जीवन में रोशनी लेकर आए। फर्जी नामों से वेतन उठाए गए, नगद भुगतान किए गए, इसके सबूत मिले, यानी कि पैसे का बंदरबाट किया गया। कृत्रिम अंग मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गई, लेकिन पैसा ले लिया गया। 2019 में एसआरसी को भंग करके खाते बंद किए गए थे। इसके बाद ये सामने आया था मामला कि ये जो है बड़ा घोटाला है, बड़ी गड़बड़ी है। अब आपको इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी देते हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, कौन कौन है जांच के दायरे में, आप समझिए। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह है जांच के दायरे में। रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड है जांच के दायरे में। इसके अलावा अगर बात करें एमके राउत, आलोक शुक्ला, ये भी बड़ी जानकारी हम आपको, ये सारे रिटायर्ड आईएएस हैं। सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, बड़े रिटायर्ड अफसर इस पूरे मामले में, जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये मॉनिटरिंग करें कि अगर पैसा खर्च हो रहा है सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए, वो पैसा सही जगह पहुंचे, सही जगह इस्तेमाल हो। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि मेरी न्यूज रूम से और आशीष दुबे बिलासपुर से। सबसे पहले आशीष, आपसे शुरुआत करेंगे। जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में और कहा है कि सीबीआई जांच करें, ये घोटाला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। दिव्यांगों के जीवन में खुशहाली आए, सुविधा बढ़े, सरकार ने पैसा तो खर्च किया, लेकिन वो पैसा किसी काम नहीं आया। क्या जानकारी मिल पाई अब तक इस मामले में? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से विवेक, आपने तो सारी जानकारी दे दी है दर्शकों को। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और सबसे जो बड़ी बात कि साल 2004 के बाद राज्य सरकार को जो है जो शिकायत करता है, और तमाम लोग ये बात कहते रहे, बताते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, आप समझ सकते हैं कितने सालों के बाद, जब सारी वित्तीय नियमितताएं, उनका दस्तावेज और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुंची हाई कोर्ट, और उसके बाद जब हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई तो हैरानी की बात यह है कि सारे लोगों की आंखें खुल गई। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के निर्देश इसीलिए दिए हैं क्योंकि दस्तावेजी प्रमाण है। कुंदन सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, रायपुर के कुशालपुर में रहने वाले, वो फाइट कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे इस पूरे घोटाले में जो गड़बड़ी हुई है, उनके जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें सजा मिले, इस बात को लेकर।
तो जैसा कि आपने भी बताया कि पूर्व महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री थी, जी। उनकी इसमें संलिप्तता की बात हालांकि वो बिल्कुल, स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए सीबीआई ने जो अधिकारी जांच हैं, भी होगी तब जो और सामने 14 आएंगी अधिकारी स्थिति। इसमें शामिल अब हैं, चूंकि उनके खिलाफ संलिप्तता किसकी कितनी है ये जांच में ही सामने आ पाएगा। लेकिन रवि, इस पूरे घटनाक्रम की अगर हिस्ट्री चेक की जाए तो सालों तक बेवकूफ बनाकर रखा गया। इसको इस तरह से समझिए, जनता को अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे को कागजी कंपनियों पर खर्च कर दिया गया। बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन यहां पर अधिकारियों का देखने को मिला है तत्कालीन। बता देता हूं कि जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद जिन आईएएस अफसरों के कंधे पे छत्तीसगढ़ टिका हुआ था, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास होता, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होता, उन्हीं आईएएस अफसरों ने गड़बड़ी की है। तो ये बहुत दुखद है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दुर्भाग्यजनक है कि जिन आईएएस अफसरों पर भरोसा किया गया कि अब जो नया छत्तीसगढ़ बना है, एक नया राज्य बना है, उस राज्य के लोगों के हित के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए, उस राज्य के लोगों के हित के लिए क्या क्या नए प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर ध्यान देना था। लेकिन वो प्रयासों के बीच में गड़बड़ियाँ की गई, उस प्रयासों के बीच में। और देखिए, आम लोगों के साथ तो गड़बड़ियाँ होती ही रहती है, जैसे बहुत सारे घोटाले लगातार हम आप दर्शकों को दिखाते ही हैं, लेकिन ये उन लोगों के साथ घोटाला कर दिया गया, या उन जो खुद अपने जीवन में अधूरे रहते हैं, जो जिनको सरकार उनको पूरा सम्मान मिल जाए, उनको उनके जिनके पैर नहीं उनको पैर मिल जाए, जिनके हाथ नहीं उनको हाथ मिल जाए, कृत्रिम अंग उनको मिल जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। उनका पुनर्वास करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, तो उसी योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी गई और नकली डॉक्यूमेंट दे के वहां नौकरी पे लोगों को लगा दिया गया। उनके नाम पर सैलरी निकालते रहे, उनके नाम पर सैलरी खाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो बिना पैर के लोग हैं, जो बिना हाथ के लोग हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, कैसे मजबूरियों में उनका जिंदगी, उनका संघर्ष कट रहा है, उनके बारे में, उनके दर्द के बारे में अधिकारियों ने नहीं सोचा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है रवि, और ये बताता है कि कितनी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना ये पूरा प्रदर्शन रहा है अधिकारियों का। अगर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई होती तो आज इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल होता और लोगों के जीवन में आसानी बढ़ती। बहुत शुक्रिया आपका रवि, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, धन्यवाद आपका।